हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्या होता है डायगोनल्स, बहुत अच्छे से हम लोग देखेंगे। हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको क्या होगी, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे क्या होगा, लाइट पड़ रही है तो ये पैरेललोग्राम आपको क्या होगा, दिख नहीं रहा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इतना थोड़ा सा तो चलता है। देखो अब हम लोग पढ़ेंगे डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। इसके पहले हम लोग एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े, पूरा डिटेल में जाके, डेप्थ में जाके एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम किसी तरीके से कंप्लीट कर डाला हम लोगों ने। ठीक है, कुछ नहीं था। एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या कि अपोजिट साइड जो होते हैं पैरेललोग्राम के, जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कैसे उसे प्रूव करते हैं वो भी हम लोगों ने देखा था वहां पे कॉन्ग्रुएंट लगा के। चलो अब देखते हैं डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होता है। यहां पे एक छोटी सी चीज मैं बता देता हूं, वही चीज यहां पे घुमा फिरा के बताएगा क्या कि ये होता है पैरेललोग्राम अपना, हाँ कि ना। ये होता है क्या अपना पैरेललोग्राम, हाँ कि ना। ये मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी, ये होता है सी, ये होता है डी, और ये बाबू हमारे क्या बन जाते हैं, डायगोनल। ये क्या हो जाते हैं, डायगोनल बाबू बन जाते हैं। तो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ही देखना है। तो याद रखना कि ये जो डायगोनल और ये और जो डायगोनल बनता है, डायगोनल AC एंड डायगोनल क्या है, ये डायगोनल है, क्या लिख लो, डायगोनल AC जो होता है और डायगोनल DB जो होता है वो इक्वल, आर नॉट इक्वल, क्या लिखो, आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल तो नहीं होते हैं प्यारे बच्चों, ईच अदर, बट दे बाइसेक्ट ईच अदर, बट दे बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को काटते हैं इक्वल में, हाँ कि ना। ये मान लेते हैं सेंटर वो है, बाइसेक्ट ईच अदर मतलब क्या, AO जो होगा OC के बराबर होगा, AO बराबर होगा OC के, हाँ कि ना। और DO बराबर होगा, एंड लिख लो, एंड DO बराबर होगा OB के। तो ये होता है क्या, ये होती है क्या, डायगोनल की प्रॉपर्टी। क्या होती है, ये होती है डायगोनल की प्रॉपर्टी। यही होता है क्या, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब इसी चीज को भाई साहब एनसीईआरटी ने किस किस तरीके से आपको बताने की कोशिश की है वो देखेंगे, और इसी वजह से ही क्या हो जाता है, वीडियो लंबा हो जाता है, और इसको भी देख लेना जरूरी है। ठीक है, तो ये है हमारे पास अपनी एनसीईआरटी की बुक हमारे सामने। आप क्या करो, अपनी खोल के रखो अपने सामने, क्या बुक खोल के रखो तुरंत। तो ये हो गए हमारे पास, मेरी बुक है, और इस बुक में हमें क्या करना है, चलो देखो इसमें डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम में क्या कहा, पहला क्या है, 50 पेज नंबर 50 में क्या कह रहा है, द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज जनरल आर नॉट ऑफ इक्वल लेंथ। यही तो मैंने बताया, इक्वल लेंथ के क्या होते हैं, नॉट इक्वल टू ईच अदर, इक्वल नहीं होते हैं जनरली। पैरेललोग्राम क्या होता है, रेक्टेंगल भी होता है तो रेक्टेंगल में इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम स्क्वायर भी तो होता है, तो वो सब देखेंगे, स्क्वायर की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो वहां पे भी इक्वल होता है। रोम्बस में नहीं होता है, तो हम लोग वहां पे अच्छे से समझेंगे। पैरेललोग्राम वो भी होते हैं, ठीक। जर्नली, यहां पे आप जर्नली लिख सकते हो, ये शब्द अच्छा है, क्या है, जर्नली। ठीक है, AC एंड BC आर, यहां पे लिख सकते हो इन पैरेललोग्राम डायगोनल, इन पैरेललोग्राम डायगोनल AC and DB are generally are not equal to each other। ये लिख सकते हो, ये और अच्छा हो जाएगा डिफिनेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब क्या है, Did you check this in your earlier activity? क्या आपने ये चीज अपनी अर्लियर एक्टिविटी में देखी थी? हाँ भाई साहब, कितनी बार देखी थी, बहुत बार देखी थी, जब मैंने पैरेललोग्राम पढ़ाया था आपको, अच्छे से बता दिया था वहीं पे। अब कह रहा है कि however the diagonals of a parallelogram have an intersecting property। तो आप देख सकते हैं क्या कि intersecting property तो होती ही है, हाँ भाई साहब। अब कह रहे हैं do this से इन्होंने कुछ बताने की कोशिश की है, देख लेते हैं भाई साहब do this क्या है इनका। इसको रब करें,
यही प्रॉपर्टी होती है, यही से घुमा घुमा के बताएंगे ये हमको। अब किस किस तरीके से बताएंगे वो भी हम लोग देख लेते हैं। क्या है, डू दिस भाई साहब। अब ये डू दिस कह रहे हैं करो, तो डू दिस हम लोग करेंगे। क्या कह रहे हैं, डू दिस कह रहे हैं टेक आ कट ऑफ अ पैरेललोग्राम से ए बी सी डी। तो हम लोग मान लेते हैं ए बी सी डी। इन्होंने किस तरीके से प्लॉट किया है, कुछ इस तरीके से प्लॉट किया है, नीचे से प्लॉट किया है। क्या किया है, ए बी सी और डी, तो हम भी प्लॉट कर दिए। ठीक है, फिर कह रहा है लेट ए सी बी द डायगोनल, ए सी मैंने डायगोनल बना दिया है, एंड बी बी द डायगोनल मीट एट पॉइंट ओ, चलो बना दिया। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ए सी का क्या करिए, मिड पॉइंट फाइंड करिए, तो मैंने कर लिया ओ। ठीक है, प्लेस सी ऑन ए, कह रहा है सी को ए पे पुट करिए। ठीक है, इज द मिड पॉइंट सेम एज ओ, तो हाँ भाई साहब जो ओ मिड पॉइंट होगा वो सेम ही होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। डज दिस शो दैट द डायगोनल डी बी बाइसेक्ट डायगोनल ए सी, डी बी जो डायगोनल है, डी बी जो डायगोनल वो बाइसेक्ट ए सी को करेगा। ऑब्वियस बात है, यही चीज तो हम इतनी देर से आ रहे हैं। बाइसेक्ट मतलब क्या, ये और ये क्या करेंगे, एक दूसरे इक्वल इक्वल भाग में बांटेंगे। बाइसेक्ट का मतलब क्या हो गया, यहां पे बाइसेक्ट का मतलब हो गया प्यारे बच्चों कि जो डीओ होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, डीओ इक्वल होगा ओबी के, एंड एओ बराबर होगा ओसी के। समझ में आ रहा है कि नहीं, बाइसेक्ट का मतलब कि ये भाग इसके बराबर होगा, ये वाला जो आधा वाला भाग है वो इसके बराबर होगा। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है। ठीक है, तो ये तो होगा ही प्यारे बच्चों। एट पॉइंट ओ, सही बात है, ओ पॉइंट पे डिस्कस इट विद योर फ्रेंड, कह रहा है अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करो एंड रिपीट द एक्टिविटी टू फाइंड वेदर द मिड पॉइंट ऑफ बीडी कुड लाई बीडी डीबी, डीबी का मिड पॉइंट क्या है, यही तो होगा, और क्या होगा, ओ ही तो होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब कह रहा है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इन्होंने ये बता देना है, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन ऑफ कोर्स। अब ये प्रॉपर्टीज को बता दिए हैं, यहां पे स्टार लगा के लिख लो प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी, यही जो मैंने पहले पहले बताई है प्रॉपर्टी, क्या इन्होंने लिखा है, चलो लिख लो। क्या कह रहे हैं, द डायगोनल, लिख लो ये, इस पर टिक कर लो, द डायगोनल्स ऑफ आ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट each other ब्रैकेट में लिखा है at the point of their intersection of course। ठीक है, इन्होंने ये चीज लिखी, और ये चीज क्या है, कुछ नहीं कि ये द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, यही तो होंगे डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट मतलब क्या, यही तो मैं बता रहा था ना, बाइसेक्ट ईच अदर, यही चीज घुमा घुमा के बता रहे हैं और कुछ नहीं। बाइसेक्ट ईच एट द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन, मतलब ये और ये जहां पे कट करेगा वहीं से क्या होगा, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, यही इनका कहने का मतलब है। अब इन्होंने इसे प्रूफ करके दिखाया है, क्या किया है, प्रूफ करके दिखाया है। अब क्या प्रूफ क्या करना कि ये AO OC के इक्वल, DO OB के इक्वल, ये जो यहां पे लिखा है इसको इन्होंने प्रूफ किया है। क्या किया है, प्रूफ किया है। अगर एग्जाम में ये आ जाए कि प्रूफ करो तो कैसे करोगे, तो इन्होंने कैसे किया है देखो, इन्होंने कैसे किया है देखो, इसको प्रूफ कैसे किया है इन्होंने, देखो इन्होंने क्या कहा कहा कि ABCD एक, क्या करो शांति से सुनो प्यार बच्चों, प्रूफ कैसे किया है ये चीज, कहा ABCD एक, आप क्या करिए, आप आराम से एक पैरेललोग्राम बना दीजिए। बनाने के बाद इस वाले एंगल को 1 मानिए, इस वाले एंगल को 2 मानिए, इस वाले एंगल को 3 मानिए, इस वाले एंगल को 4 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने कॉन्ग्रुएंसी लगाई, कैसे लगाया है, कहा है टू आर्ग्यू एंड जस्टिफाई दिस प्रॉपर्टी इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, कह रहे हैं कि इसको प्रूफ करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फिगर 3.30 जो अभी मैंने बनाया है वही कह रहा है, बाय अप्लाइंग ASA क्राइटेरिया इट इज इजी टू सी दैट, यहां पे दो अच्छे से लिख सकते हैं, क्या एंगल 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 से भी आप प्रूफ कर सकते हो, और एंगल क्या है, एंगल साइड एंगल से भी आप प्रूफ कर सकते हो। एंगल ये हो गया, साइड ये हो गया, और एंगल ये वाला भी हो गया। कैसे करोगे देखो,
आपको क्या करना है, ये वाली साइड किसके इक्वल करनी है, इसके इक्वल, और ये वाली जो साइड है आपको इक्वल करनी है, इसके इक्वल आपको दिखानी है। तो आप क्या करो, ये वाला ट्रायंगल लो और ये वाला ट्रायंगल लो। कैसे लोगे, चलो यहां पे लिए हैं क्या, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल क्या लिए हैं, COD। अब हम कहीं देखेंगे ना, अब यहीं से देख के बताते हैं आपको। देखो हमने लिया, यहां पे लिख लो टेकिंग। अब आप अगर कर लेते तो कैसे करते, देखो आप लेते क्या, ट्रायंगल AOB लिया और DOC ले लिया, ये ट्रायंगल लिया। लेने के बाद आप क्या कहोगे, एंगल 1 किसमें, इसमें AOB में, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, एंगल 1 इक्वल है किसके, एंगल 2 के, किसके, एंगल 1 इस वाले ट्रायंगल का और एंगल 2 इस वाले दूसरे वाले एंगल के इक्वल है। किससे हो जाता है ये, अल्टरनेट से, अल्टरनेट एंगल से, हाँ कि ना। अल्टरनेट एंगल क्या होता है, ये क्या हो, ये इक्वल, क्यों, ये और ये पैरेलल लाइन है और ये क्या है, ट्रांसवर्सल, तो ये वाली एंगल इसके इक्वल होगा, पहली चीज ये। दूसरी चीज आप कह सकते हो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, क्योंकि ये और ये क्या है, पैरेलल, और ये ट्रांसवर्सल जा रही है, तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के। कैसे, अल्टरनेट से, अल्टरनेट एंगल से, हाँ कि ना, पहली चीज ये। अब यहां पे आप कह सकते थे ये वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। कौन सा एंगल, आप कह सकते थे एंगल 6 ले लेते, इसको एंगल 7 ले लेते। क्या कहते हैं, एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 7 बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये यहां पे दिया नहीं है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो क्या करते हैं आप, एंगल से भी आप क्या कह सकते थे, एंगल कॉन्ग्रुएंसी आप लगा सकते थे, बाई ए कॉन्ग्रुएंसी, ये भी आप लगा सकते थे। बट इन्होंने ये वाली चीज नहीं यूज की, इन लोगों ने ये वाली चीज नहीं यूज की। ये क्या लगाया इन्होंने, ए की जहां इन्होंने क्या लगाया, तीन ही चीज चाहिए होती हैं, इन्होंने क्या लगाया, इन्होंने ये चीज नहीं लगाई। इन लोगों ने क्या लगाया यहां पे, इन लोगों ने कहा कि ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। इन्होंने प्रॉपर्टी यूज करी है, क्या कहा कि ये जो पैरेललोग्राम होता है उनके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो इन लोगों ने कहा ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल। और तीसरी चीज क्या है कि इन्होंने कहा अपोजिट साइड्स, मतलब डीसी इन्होंने कह दिया इक्वल है AB के। इन्होंने कहा AB, कहा AB इक्वल है DC के। क्या इन्होंने क्या कैसे बताया, अपोजिट साइड किसका, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, खत्म कहानी। इन्होंने ये वाली प्रॉपर्टी यूज की। इन्होंने क्या क्या, एंगल ये है एंगल 1 एंगल साइड, और एंगल से इन्होंने क्या प्रूफ कर दिया, एंगल साइड एंगल से इन्होंने क्या क्या प्रूफ कर दिया, क्या, बाई एंगल साइड एंगल से क्या इन्होंने क्या, बाई एंगल साइड एंगल ने इन्होंने क्या क्या कॉन्ग्रुएंट कर दिया। क्या किया, अप्लाइंग ASA क्राइटेरिया, बाई ASA क्राइटेरिया, यही तो है क्राइटेरिया की स्पेलिंग यही होगी ना, CRITERION, क्राइटेरियन। क्या कह दोगे आप कि ट्रायंगल AOB क्या है, कॉन्ग्रुएंट। क्या करोगे, पहले 2 लाइन, फिर ये ऐसे कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। यही आप कर दो। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या, ये इसका डुप्लीकेट कॉपी है, ये इसका डुप्लीकेट कॉपी है। कॉपी का मतलब क्या हो गया कि अगर ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा। अब इसमें इन्होंने ये चीज बताई होगी, अल्टरनेटली इन्होंने लिखा कि नहीं, आप लिख सकते हो क्या, अल्टरनेटली आप लिख दोगे, क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ इक्वल ट्रायंगल। क्या कहोगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ इक्वल ट्रायंगल क्या दोगे। सो बाय दिस क्राइटेरिया आप लिख सकते हो क्या कि ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इक्वल है। हेंस आप कर सकते हो, हेंस आप लिख दोगे बाई क्या, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ इक्वल ट्रायंगल। क्या कर दोगे आप, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ इक्वल ट्रायंगल, इक्वल ट्रायंगल। समझ में आया कि नहीं।
हाँ CSET, बाई CSET मतलब करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ इक्वल एंगल आप कर सकते हो। क्या कहोगे आप? कहोगे AO, क्या कहोगे? AO बराबर है OC के एंड DO बराबर है OB के। यही आपको प्रूव करना था, बहुत सरल था। हाँ कि ना, बाइसेक्ट करके दिखाना था और बाइसेक्ट करके दिखा दिए हैं कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। समझ में आएगी नहीं? अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं, बहुत ही सरल है। एग्जाम्पल नंबर 6 में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बच्चा है एकदम। इसको मैं क्या कर रहा हूं? रब कर रहा हूं। चलो इसको लिख लेना, रब कर रहा हूं। चलो इसको क्या कर देता हूं? रब कर देता हूं। ठीक, इसको मैं क्या कर रहा हूं? रब कर दे रहा हूं। चलो इधर कुछ भी नहीं था। देखो एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या हुआ है? क्या है? कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 6 एकदम नन्नू सा मुन्नू सा है। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है? एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहा है, एक क्या है हमारे पास, कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है, नामकरण क्या है? HE अल्पा, HE अल्पा है। और इसमें क्या है? डैश 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 डैश, ये क्या है? ये डैश 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 डैश, ये क्या है? ये है भाई साहब हमारे पास मिड पॉइंट। अब इन्होंने कहा है HELP इज अ पैरेललोग्राम। ये HELP क्या है? एक पैरेललोग्राम है। मतलब क्या होगा? अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल, और साथ ही साथ ये क्या होंगी? पैरेलल होंगी। और ये क्या होंगी? पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी लग जाएगी। ये और ये जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। मतलब LO, ये O मान लेते हैं, LO OE के बराबर होगा, HO OP के बराबर होगा। हाँ कि ना? अब इन्होंने कहा है क्या? गिवन दैट द OE क्या है? OE क्या दिए हैं? 4 सेंटीमीटर शायद। हाँ 4 सेंटीमीटर दिए हैं OE को। अब बताओ, हमें पता है कि LO बराबर होगा OE के, और OE की वैल्यू कितनी दी गई है प्यारे बच्चों? OE की वैल्यू कितनी दी गई है? 4 सेंटीमीटर। मतलब अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी तो प्यारे बच्चों क्या होने वाला है? 4 ही सेंटीमीटर हो जाएगा ना। थोड़ा दिमाग लगाओ, हाँ कि ना? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलो इतना समझ में आया। फिर उन्होंने कहा HL, क्या? HL मतलब ये HEL, ये भाई साहब L होंगे, HEL, और ये है P इधर ये। तो मतलब इन्होंने कहा HEL, मतलब ये HL, इन्होंने कहा ये HL। HL क्या है? HL क्या है? ये क्या है? HL इज इक्वल टू सम है HO का प्लस किसका? OL का सम है HL। ठीक है, HL इन सब का सम है। कह रहा है HL क्या है? HL 5 मोर देन PE। PE से HL क्या है? 5 ज्यादा है। ध्यान से ध्यान सुनो, HL क्या है? 5 ज्यादा है, 5 ज्यादा है किससे? PE के। तो PE में अगर मैं 5 जोड़ दूं तो HL मिल जाएगा हमें। हाँ, तो PE टोटल क्या है? PE कितना आ जाएगा? देखो PE की टोटल वैल्यू क्या है? PO और OP के बराबर, PO प्लस OP के बराबर, OE के बराबर। तो ये भी 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर मतलब 8 सेंटीमीटर। अब क्या है यहां पे? देखो HL इज 5 मोर देन किसका? 5 मोर देन PE। तो HL क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बताओ, HL यहां से निकल गया, क्या आ जाएगा? HL की वैल्यू क्या आ जाएगी? PE क्या है? 8, और 5 मोर मतलब 5 इसमें और ऐड कर दिया, HL में 5 और ऐड कर दिया, क्योंकि 5 ज्यादा है। कौन? HL। तो HL में 5 और ऐड कर दिया, तो मतलब क्या हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर। ये 13 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? HL की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, HL की वैल्यू हो गई 5 मोर देन PE। फाइंड OH कह रहा है, OH फाइंड करिए। क्या करिए? OH फाइंड करिए। हमें क्या मिल गया? HL मिल गया, HL मिल गया। OH फाइंड कर रहा, कह रहा है OH फाइंड करो। तो OH क्या होगा? इसका क्या होगा? HL का हाफ होगा, आधा होगा, क्योंकि ये और ये इक्वल होते हैं, ये और ये इक्वल होते हैं। मतलब HL का क्या करूं मैं? अगर आधा कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? OH मिल जाएगा। तो कैसे करोगे प्यारे बच्चों? ये HL पूरा ये जो HL है हमारे पास, H और L, हमें कितना मिल गया प्यारे बच्चों? हमें मिल गया है 13 सेंटीमीटर। मतलब अगर मैं इसका आधा कर दूं, क्या करूं? इसका हाफ कर दूं मैं, तो हमें कितना मिल जाएगा? HO मिल जाएगा। HO पूछा है या HL? हाँ, OH पूछा है। क्या पूछा है? OH। तो OH क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ 13 करोगे तो आएगा 6.5 सेंटीमीटर।
करके देखो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो कितना सरल था, कुछ भी नहीं था, नन्ना सा मुन्नी सी चीज थी, कुछ भी नहीं करना था। हमें क्या करना था, ये 4 सेंटीमीटर, तो हमें पता है ओ ई क्या बराबर होगा, ओपी के। प्रॉपर्टी होती है इंटरसेक्ट करता है, ये दोनों क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, तो ये और ये इक्वल ही हो गए। अब कहा क्या कि HL क्या है, PE से 5 गुना है, तो हमने PE में 5 ऐड कर दिया तो मुझे HL मिल गया। अब कह रहा था कि OH की वैल्यू बताओ, तो OH क्या होगा, हाफ होगा HL का, तो हाफ कर दिया और 6.5 आ गया आंसर। कित्तू सा सरल था, नन्नू सा मन्नू सा। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये 6.5 सेंटीमीटर। हाँ, मैंने सेंटीमीटर लिखा है। अधिकतर बच्चे क्या कर जाते हैं प्यारे बच्चों, ये यूनिट लगाना भूल जाते हैं, और अधिकतर सरजी लोग क्या करते हैं, इसके भी नंबर काट लेते हैं। तो यूनिट लगाना जरूरी है, अभी से प्रैक्टिस कर लो, नहीं तो आगे जाके दिक्कत होगी। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्या, अपनी अगली वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3 को, और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको भी सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने सारी की सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पढ़ डाली है, और दिमाग में उसको रखना इसको सॉल्व करने से पहले, क्योंकि हम लोग ऐसे 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 निकालेंगे, सारा सब कुछ ऐसे निकालेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से सबको निकालेंगे। बता देते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलो थोड़ी बहुत चीजें बता देते हैं। ठीक है, अभी बता देते हैं ताकि वहां पे क्या करो आप, थोड़ी बहुत दिक्कत ना हो आपको। पहली प्रॉपर्टी याद रखना ये चीज कि अगर दो पैरेलल लाइन है और अगर ये ऐसे काटा मैंने, तो प्यारे बच्चों याद रखो ये एंगल और इस एंगल का, ये जो इंटीरियर एंगल होते हैं, ये याद रखना क्या होते हैं, ये इंटीरियर एंगल होते हैं। ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल होते हैं। ये मान लेते हैं एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, इंटीरियर एंगल होते हैं। इन दोनों का जो सम होता है एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये 180 डिग्री होता है, और इन्हीं के सम को क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल इन्हें बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं इसे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? इसी तरीके से प्यारे बच्चों और क्या क्या होता है, इन सबको मैंने सबसे पहला वीडियो जब लिया था ना, तभी मैंने बताया था, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, और क्या क्या होता है हमें पता है क्या, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट से इक्वल होते हैं, हाँ कि ना। और ये एंगल क्या होता है, इसके इक्वल होता है, हाँ कि ना। ये हमने बताया था किससे, अल्टरनेट से एंगल। अब देखो इसी तरीके से करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, याद रखना, जैसे ये हो गया और ये हो गया, और जैसे ही ये काटा, तो याद रखना कि ये जो ऊपर वाला, ये जो पैरेलल लाइन L1 है और L2 है, L1 के ऊपर वाला ये वाला जो एंगल होगा, मान लेते हैं एंगल 1 है, और L2 के ऊपर वाला ये वाला जो एंगल होगा, मान लेते हैं एंगल 2। L1 के ऊपर वाला एंगल ये वाला, L2 के ऊपर वाला एंगल ये देखो ये वाला, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। इस तरीके के एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। और ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है, ये प्रैक्टिकली देखा गया है। ठीक है, इसी तरीके से अगर ऊपर वाले इक्वल हैं तो नीचे वाले एंगल, अगर मैं एंगल 2 मान लूं इसे, ये लाइन 1 का नीचे वाला ये वाला एंगल, और क्या हुआ, ये लाइन 1 का नीचे वाला ये वाला एंगल भी क्या होगा प्यारे बच्चों, L2 भी इक्वल होगा। इसी तरीके से अगर मैं इस साइड आऊं तो L1 के इधर वाला ऊपर वाला एंगल मान लेते हैं L5 है, ये एंगल 5 है, ये वाला ऊपर वाला, और L1 के ये ऊपर वाला भी क्या होगा, L6 लेते हैं, इक्वल होगा। इसी तरीके से प्यारे बच्चों ये L1 के जो नीचे वाला एंगल होगा, ये इक्वल होगा L2 के नीचे वाले एंगल से, ये वाला। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं, इस वाले एंगल के। तो यही सब मुझे बताना था, ताकि वहां पे जाने के बाद आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये चीज मुझे आपको बतानी थी। और अधिकतर हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके का भी यूज करेंगे, जैसे दो पैरेलल लाइन है ऐसे, हाँ कि ना, ऐसे दो पैरेलल लाइन बीच में है, हाँ कि ना, और एक ऐसे ऐसे भी दी रहेंगी, हो सकता है इस तरीके से दो पैरेलल लाइन। तो हमें हमेशा पता चल होना चाहिए कि दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल, ये जो इन दोनों का सम होगा, सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये हमेशा हम लोग यूज करेंगे। अगर जस्ट सपोज मुझे ये x दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, 180 में से इसको माइनस करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा तुरंत। अगर मुझे ये दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, 180 में से इसको माइनस करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। इस तरीके से हम लोग सबको सॉल्व करेंगे और बहुत सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज लगाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको डायगोनल से रिलेटेड जितनी भी चीजें मैंने बताई आपको अच्छे से समझ में आई होगी।
हाँ कि ना प्यारे बच्चों, कमेंट करके हमें बताना कैसा लगा आपको। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप क्या करो, अपना ख्याल रखो और इसी वीडियो को रिवाइज करना मत भूलना अगर आपको समझ में ना आया हो। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो में। आप अपना क्या करो, ख्याल रखो और इसको रिवाइज करना मत भूलना।